हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेट के एग्जाम में, गेट 2025 के एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 3 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है। अब इसमें एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप लोग अपने साइड से तो मेहनत कर ही रहे होगे, उसमें से बेटा मैं जस्ट आप लोगों की कुछ हेल्प करने वाला हूं, कुछ आप लोगों को एडिशनली चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं फ्री में। तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, ये बेटा मास ट्रांसफर ऑपरेशन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेटा 15 डेज का फ्री क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, राइट। सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, रेगुलर रहेंगे। इस सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। बेटा जो ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन की हम लोग सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इस सीरीज में कंप्लीट मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों को कवर करवाया जाएगा, डोंट वरी। इस सीरीज में आप लोगों के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और पूरी थ्योरी भी कंप्लीट करवाई जाएगी। 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर के 11 चैप्टर ही आप लोगों को कंप्लीट करवाए जाएंगे। डिफ्यूजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेम्ब्रेन सेपरेशन जो एडिशनल टॉपिक था वहां पे जाके हम लोग एंड करेंगे। हर एक चैप्टर, हर एक चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहां पे करवाई जाएगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि हम लोग बड़े बड़े डेरिवेशंस को स्किप करेंगे, पॉइंट वाइज सारी थ्योरी हम लोग करने वाले हैं। ये सीरीज किन बच्चों को करना चाहिए? ये सीरीज हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए जो गेट 2025 राइट करने वाला है। जो बच्चा गेट 2025 लिखने वाला है और मास ट्रांसफर जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट को तो आप लोगों को कंप्लीट करना ही है। लिमिटेड टाइम पे हम लोग करने वाले हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसी टाइम पर 7 बजे बेटा ये डेली क्लास आप लोगों की रहेगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि आप लोग डेली बेटा लाइव अटेंड करेंगे, तभी ये बीच के लेक्चर्स आप लोगों को स्किप नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि बीच में ये सीरीज बंद कर दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि सभी लोग रेगुलर रहें, लाइव अटेंड करें। मेरे साइड से रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, लेकिन आपको अपने एंड से बेटा लाइव ही करना है। डेली बेसिस पर आप 7 बजे आ जाओ, फ्री होके बैठ जाओ। 1.5 घंटे का लेक्चर चलेगा, 90 मिनट का एवरी सेशन रहने वाला है। कंप्लीट यहां पे बेटा आप लोगों का कोर्स करवाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आपको क्या काम करना है, अपने साइड से 100% एफर्ट डालना है और डेली बेसिस पर आपको बेटा लाइव क्लास ही करनी है, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। इनकेस आपने ये सोचा मैं रिकॉर्डेड इसको बाद में कर लूंगा, पहले लेक्चर हो जाए, तो फिर बेटा चीजें नहीं हो पाती हैं। ट्रस्ट में चीजें नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि सभी लोग लाइव ही लेक्चर्स को करेंगे, राइट। कुछ भी हो जाए, 1.5 घंटे आपको बैठना है। भले ही सेशन में 5 बच्चे क्यों ना देखें, 10 बच्चे क्यों ना देखें, लेकिन आपको डट के बैठना है, क्योंकि कंटेंट में कमी नहीं होगी। स्ट्रेंथ में आप लोगों की कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट उसी एनर्जी के साथ मिलेगा जब तक ये बेटा आप लोगों का सब्जेक्ट एंड नहीं हो जाता है, राइट। तो इस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप लोग सुन लो बेटा। कुछ चीजें हैं वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, गेट 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहा है और अनअकैडमी उसको बेटा प्लस लेना है, लाइक अदर सब्जेक्ट उसको जल्दी से कंप्लीट करने हैं। अभी मेरा स्टार्ट होने वाला है प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ आप लोगों के करंट टाइम पे जो बेटा अभी आप लोगों का चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, आपका देवेंद्र पुनिया सर का चल रहा है। तो ये क्रैश कोर्स आपको प्लस से करने हैं, सारे सब्जेक्ट करने हैं। तो अनअकैडमी ऑफर अभी आप लोगों को बेटा प्रोवाइड कर रहा है 5,999 में, जहां पे 3+1 मंथ का बेटा आप लोगों को एक्सटेंशन मिल रहा है। आप रेफरल कोड यूज कर लेंगे MR100 और इस कोड को यूज करते हुए आप लोग बेटा अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक कुछ भी आपको ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहां पे जस्ट बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं गेट 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो 26 के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो यहां पे बेटा 15 मंथ का जो फीस है वो है 14,999। जिन बच्चों का टारगेट लंबा है 2026, वो लोग बेटा 15 महीने का कोर्स लेकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड डाल देंगे MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को डालते ही आप लोग बेटा कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, मेरे से एक बार डिस्कस कर लेंगे। यहां पे बेटा कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ओके। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और मेरे से आप लोग बात करके ही आगे कंटिन्यू करेंगे। रेफरल कोड यहाँ पे देखो पड़ा हुआ है MR100, सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोग इस कोड को यूज करते हैं तो आप मेरा गाइडेंस ले पाते हैं, ओके, ले सकते हैं। आप लोगों को एक डेडिकेटेड ग्रुप मिलेगा जहां पे अपनी डेली बेसिस पर आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और बेटा जब भी आपकी गेट की रैंक आ जाएगी, उसके बाद जो काउंसलिंग वाला पार्ट होगा वो मैं पूरा आप लोगों का हैंडल करूंगा। तो यूज द कोड MR100 एंड अनअकैडमी प्लस आप लोग ज्वाइन करो। और यहां से आपको बेटा कोई भी दिक्कत रहती है तो मेरे से आप लोग बात करके आप लोग आगे अपना प्लान को भी रेडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीजों को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे हम लोग बेटा क्रैश कोर्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में श्री गणेश करने जा रहे हैं, तो इस सीरीज को आप लोग सभी लोग फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो फिर हम लोग बेटा यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूअसली हम लोग इसको आगे तक लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड तक आप लोगों को देखना है, रेगुलर रहना है, बने रहना है, डटे रहना है और मजबूती के साथ आप लोगों को बेटा आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो फिर
हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां से मैं यूनिट 2 की बात करूंगा, कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। मास ट्रांसफर थ्योरीज की हम लोगों ने बात कर ली थी। टू फिल्म थ्योरी भी हम लोगों ने बात कर ली थी, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। इक्विलिब्रियम कर्व समझ लिया था, इंटरफेसियल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलती थी इसकी हम लोगों ने बात कर ली थी। कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो सारे लोग हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, हेडिंग डालेंगे सारे लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सारे लोग हेडिंग डाल देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हम लोगों को यहां पे ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की बात यहां पे करनी है। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे सर लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। सर ये शॉर्ट नोट्स हैं क्या? आप शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको इसको बनाना है तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आप लोग बना सकते हैं। आपको लगता है कि प्रॉपर तरीके से आप लोगों को लिखना है तो आप प्रॉपर तरीके से भी इसके लिख सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट आपको बनाना है देन यू कैन वन। हेडिंग डाल दो सारे लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। डाल दिया? ठीक है, चलो स्टार्ट करें। एवरीवन आर रेडी? एक बार सर लोग कमेंट डाल देंगे वी आर रेडी नाउ। एक बार सर लोग जरा कमेंट डाल देंगे वी आर रेडी नाउ। यस, वी आर रेडी नाउ। सर लोग कमेंट एक बार जरा डाल देंगे वी आर रेडी नाउ। ठीक है, चलो भाई इसको हम लोग ग्राफ से समझेंगे अच्छी तरीके से। रेडी? रेडी। ये सारे लोग ग्राफ बना लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अपने गैस में कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? YAB। गैस में जो कॉन्सेंट्रेशन थी YAB। एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, गैस में कॉन्सेंट्रेशन थी YAB, इंटरफेस पर जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो थी YAI। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा आगे डॉट 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 करता हूं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। ठीक है, ओके फाइन। कुछ इस तरीके से अपनी इंटरफेसियल कॉन्सेंट्रेशन होंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है जी, सर लोग ये बताओ मैं बात किसकी कर रहा हूं? एब्जॉर्प्शन की। सर लोग जरा सोच के ये बताना, YAV यहां पे होगा, YAI अपना यहां पे होगा इंटरफेस पर YAI, और यहां पे होगा YAV स्टार। YAV स्टार इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे क्या होगा? XAB स्टार, XAB स्टार, और यहां पे होगा आपका XAI, और यहां पे होगा आपका XAB। ओके, तो अपन को सीधे सीधे अपन लोगों को पता है कि जो XAB है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बल्क में सबसे कम होगी। क्यों? कैसे? देखो, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये एक्चुअली आया कहां से होगा? ये आया कहां से होगा? ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस बल्क से कुछ इस तरीके से यहां पे पहले क्या होगा? ड्रॉप हुआ होगा ड्यू टू दिस इंटरफेस। नाउ अब क्या होगा? यहां से इंटरफेस से बल्क में जाएगा तो थोड़ी देर के लिए क्या करेगा? ये ड्रॉप करेगा, जहां से आपको ग्रेडियंट मिलेगा वहां तक तो ड्रॉप करेगा। जैसे बल्क में जाएगा स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लेगा। स्ट्रेट लाइन क्यों ये फॉर्म हुई है? ये स्ट्रेट लाइन क्यों फॉर्म हुई है? बिकॉज ऑफ एवरीवेयर इज कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट। एवरीवेयर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट, दैट्स वाई कि अपना स्लोप क्या हो गया? जीरो हो गया। यहां पे क्या होगा कि एक सम डिस्टेंस तक स्लोप जीरो रहेगा। जैसे जैसे इस इंटरफेस के क्लोज जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा? ड्रॉप करने की कोशिश करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से क्या करेगा? अपना ड्रॉप करेगा, इस तरीके से ड्रॉप करेगा। अब बच्चों का एक क्वेश्चन ये रहता है बहुत ज्यादा कि ये सर स्टार्ट कहां से होगा? ये यहां से स्टार्ट होगा या यहां से स्टार्ट होगा? क्या ऊपर से भी स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। इनकेस आपका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट लिक्विड साइड ज्यादा है तो ये यहां से इस तरीके से ड्रॉप करेगा। इनकेस गैस साइड ज्यादा है तो गैस साइड वाला ऊपर रहेगा, लिक्विड साइड वाला नीचे रहेगा। ओके, तो यहां पे अपना क्या है? YAB,
वाई ए बी, और यहां पे क्या था अपना वाई ए आई। ठीक है, तो वाई ए बी ज्यादा था, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वाई ए बी ज्यादा था, वाई ए आई कम है, तो वाई ए बी ज्यादा है, वाई ए आई कम है। अब देखो सिंपल यहां पे क्या है, एक्स ए बी, तो बल्क में सबसे कम होगा ना, तो बल्क में सबसे कम है, इंटरफेस पर एक्स ए बी से एक्स ए आई की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये देखो एक्स ए आई की वैल्यू ज्यादा है, ये क्या है, ए बी स्टार क्या है, ये है जो बल्क में गैस साइड में जो हाइपोथेटिक उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, दिस द हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन इन द लिक्विड साइड विच इज द इक्विलिब्रियम विद बल्क गैस कंपोजिशन, विच इज द इक्विलिब्रियम विद बल्क गैस कंपोजिशन। यहां पे क्या है, ये क्या है, वाई ए बी स्टार, इट इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन इन द गैस साइड विच इज इक्विलिब्रियम विद बल्क लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन, विच इज बल्क लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन। नीचे से भी स्टार्ट हो सकता है, ऊपर से भी स्टार्ट हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन द टोटली मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये मास ट्रांसफर कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट पर। अब देखना बहुत ध्यान से, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ओवरऑल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये तो था इंडिविजुअल, ये था इंडिविजुअल, और ये था आपका अगेन इंडिविजुअल। ठीक है, ओवरऑल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करूंगा, ये है आपका ओवरऑल मास ड्राइविंग फोर्स, दिस द ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स, दिस द ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो यहां से जस्ट मैं बात करूंगा, यहां से मैं बात करूंगा तो ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स के साथ क्या आएगा, ओवरऑल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। बस यहीं से इस कॉन्सेप्ट को अपन को समझना है, यहीं से इस कॉन्सेप्ट को अपन को समझना है। तो लिसन वेरी केयरफुली, इसको मैं इरेज कर दूं क्या, इस वाले पार्ट को इरेज कर दूं, सो दैट यहां पे अपने पास स्पेस आ जाएगा। इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं, ये जस्ट आपके समझने के लिए था कि ये ग्राफ एक्चुअली आया कैसे। अब ध्यान देना थोड़ा, अब मैं लिख रहा हूं फ्लक्स की इक्वेशन, फ्लक्स की इक्वेशन लिखना चाहता हूं मैं यहां पे फ्लक्स की इक्वेशन लिखूंगा, बहुत ध्यान से सारे लोग समझना। यहां पे मैं फ्लक्स की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं एट स्टेडी स्टेट पर, एट स्टेडी स्टेट पर देखना बहुत ध्यान से, लिखेंगे सारे लोग एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट। तो मैं फ्लक्स लिखूंगा NA = ये क्या हो गया, ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स, दिस द ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स। फ्लक्स होता क्या है, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, बेसिक डेफिनेशन क्या थी, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स, इनटू ड्राइविंग फोर्स, यही तो बेसिक डेफिनेशन थी, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स। अब यहां पे मास ट्रांसफर कोफिशिएंट कौन सा आएगा, जब मैं ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स की बात करूंगा तो यहां पे जो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट आएगा वो ओवरऑल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट आएगा। तो यहां पे जब भी मैं फ्लक्स की बात करूंगा, NA की बात करूंगा, तो गैस साइड आएगा, गैस साइड ओवरऑल KOY, एंड यहां पे जो मैं ड्राइविंग फोर्स की बात करूंगा YAB माइनस YAB स्टार, YAB माइनस का YAB स्टार। इस बात को सारे लोग समझ लेंगे। सर हमको सर जब फ्लक्स ही निकालना था, अभी एक क्वेश्चन यहां पे बहुत अच्छा राइज होता है, जब हमको सर फ्लक्स ही निकालना था तो हम यहां से क्यों गए, बिकॉज ऑफ, यहां पे रीजन ये है, हम लोग यहां से हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जाने पे एक रीजन ये है कि जो इंटरफेसियल कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं, यहां से भी हम फ्लक्स निकाल रहे थे। कल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि जब हम लोग इंडिविजुअल ड्राइविंग फोर्स ले रहे थे, समस्या क्या आती है इन प्रैक्टिकल कि जो इंटरफेसियल कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनती है, तो एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इनकेस आप थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें लाइन सीधे लिखी रहती है कि जो इंटरफेसियल कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं उनको एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दैट इज व्हाई वी आर इन्वॉल्विंग इन द पिक्चर हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, ये क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशंस। ओके, ये जस्ट काम क्या करती हैं, ये जस्ट हमारी हेल्प कर रही हैं टू फाइंड आउट द फ्लक्स, टू फाइंड आउट द फ्लक्स। ये हमारे किस में हेल्प कर रहा है कि फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए, फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारा हेल्प कर रहा है, नथिंग एल्स। और किसी भी तरीके से इसका रोल नहीं है किसी भी पिक्चर में, ये सिर्फ आपको थ्योरी में एग्जिस्ट कर रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी इंटरफेसियल कॉन्सेंट्रेशन एग्जिस्ट करेंगी। ये हमने अपनी साइड से ले लिया कि हम अपने फ्लक्स की एक्यूरेटली कैलकुलेशन कर पाए। ओके, गॉट इट। ठीक है, सारे लोग इस चीज को राइट डाउन कर लो। अब सिमिलरली क्या होगा, ये तो सर हमने क्या लिख लिया है, ये गैस साइड लिख लिया है। इसी को मैं इक्वेट किसके साथ कर सकता हूं, सारे लोग जरा बताओ, इसको मैं इक्वेट किसके साथ कर सकता हूं, लिक्विड साइड में। इसको इक्वेट किसके साथ कर सकता हूं, लिक्विड साइड में। तो लिक्विड साइड में करूंगा तो KOX आएगा,
KOX आएगा। अब यहाँ पे कितना ड्राइविंग फोर्स आएगा, यहाँ पे ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स आएगा, तो ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, YAB स्टार माइनस का YAB, YAB स्टार माइनस का YAB, दिस इज द ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स। तो यहां से आ जाएगा XAB स्टार माइनस का XAB। सारे लोग राइट डाउन कर लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका इंपॉर्टेंस अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन के जरिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो यहां से आप लोग फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हो, ये इजी मेथड है, ये इजी मेथड है टू कैलकुलेशन ऑफ द फ्लक्स। ओके, तो जब भी देखो एक और चीज मैं आपको सिखा देता हूं। सर देखो ये तो चलो ठीक है यार, थ्योरी में आप लोगों को मजा आ रहा है, लेकिन सवाल कैसे बनाएंगे, इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना, अपना अल्टीमेट गोल क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखो जब भी हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशंस की बात करेंगे, हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशंस की बात करेंगे, तो एक तो इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा, यहां पे। तो यहां पे जब तुम इक्विलिब्रियम रिलेशन लगाओगे, इक्विलिब्रियम रिलेशन होता क्या, y इक्वल टू mx, इस तरीके से गिवन होगा। ये क्या है, कर्व है, लेकिन आपके गेट के एग्जाम में स्ट्रेट लाइन गिवन होगा। y इक्वल टू mx क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज आपको इक्विलिब्रियम कर्व गिवन होगा। ठीक है, इस बात को सारे लोग समझो। आपके गेट के एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पे चलो ठीक है, ये तो आपका एक्चुअल ग्राफ है, लेकिन गेट में एक्चुअल ग्राफ तो हम देंगे नहीं, अदरवाइज ये इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आपको दे देंगे, एज्यूम कर लेंगे कि भैया ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन दे देंगे। तो स्ट्रेट लाइन आप अब उसको अप्लाई कैसे करना है, वो बात सारे लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। y इक्वल टू mx लिखा है, मैं इस वाले पॉइंट पर इसको लगाऊंगा तो कैसे मैं लिखूंगा जरा बताओ। इस वाले जब भी मैं पॉइंट पर लगाऊंगा तो YAB स्टार सारे लोग समझ लेंगे, YAB स्टार इक्वल टू क्या होगा, MXAB। यहां पे इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, यहां पे इस तरीके से यूज करेंगे। जब मैं इस वाले पॉइंट पर लगाऊंगा तो YAI इक्वल टू MXAI, ऐसे मैं यूज करूंगा। जब मैं इस वाले पॉइंट पर लगाऊंगा इक्वेशन, तब मैं कैसे लगाऊंगा, लिसन वेरी केयरफुली। यहां पे मैं कैसे लगाऊंगा, YAB इक्वल टू MXAB स्टार, मैं इस तरीके से लगाऊंगा। सारे लोगों को बात समझ में आ रही है, यस और नो, एवरीवन आर गेटिंग माय पॉइंट। तो जब भी मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में इन्वॉल्व होऊंगा तो यहां पे मैं ये वाला रिलेशन लगाऊंगा, यहां पे ये वाला रिलेशन लगाऊंगा, यहां पे ये वाला रिलेशन लगाऊंगा। इस चीज को बहुत ही केयरफुली सारे लोग समझेंगे। होता क्या है कि हमारे माइंड में सिर्फ ये वाला रिलेशन चलता है, ये वाला रिलेशन चलता है, और हर जगह हम इसको लगा देते हैं, हर जगह हम लोग इसको लगा देते हैं, और यहीं पे आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक है, तो इसको ऑलवेज लगाएंगे। ठीक है जी, चलो सर अब मैं क्या करूंगा, यहां पे 2-3 बातें और मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस तरीके से हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे मिलाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से मिलाएंगे, तो यहां पे 2 स्लोप आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये आपका m डैश हो जाएगा, ये आपका m डबल डैश। ठीक है, यहां पे 2 स्लोप आपको देखने को मिल रहे होंगे, इसको बोलते हैं m डैश, ठीक है, और इस स्लोप को बोलेंगे m डबल डैश। ठीक है, ये 2 स्लोप होते हैं, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन होती है उसमें आपके दोनों, देखो अभी आपको एक्चुअल ग्राफ जब मैंने बनाया तो आपको दोनों क्या दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। इनकेस यार ये बताओ सारे लोग, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से मेरी बात समझेंगे। इनकेस मेरा ये कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाए, ये वाला कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो मेरा m डैश और m डबल डैश में क्या रिलेशन आएगा, कोई मेरे को बताएगा, कोई मेरे को ये चीज बताएगा क्या। इनकेस मेरी ये वाला कर्व जो है स्ट्रेट लाइन हो जाए तो m डैश और m डबल डैश में क्या रिलेशन आएगा, प्लीज टेल मी, क्या रिलेशन आएगा। m डैश और m डबल डैश में क्या रिलेशन आएगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, बोथ विल बी इक्वल। इनकेस मेरा ये कर्व, भैया ये देखो ना, ये देखो समझो, मैं मान लूं कि ये कर्व स्ट्रेट है, इक्विलिब्रियम कर्व स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, तो अब ये बताओ भैया स्ट्रेट है तो m डैश m डबल डैश दोनों क्या हो गए, m डैश विल बी इक्वल टू द m डबल डैश और इक्वल टू m। तो आपके गेट के एग्जाम में आप कभी भी इस बात पे केयर नहीं करते हो, गेट के एग्जाम में आपका कभी इस बात पे सोचते नहीं हो कि m डैश सर, कभी आपने ऐसा, आपने इस चीज के साथ कभी खेला, कभी आपने m डैश यूज किया हो, कभी m डबल डैश यूज किया हो, कभी नहीं, आप सीधे सीधे m यूज कर लेते हो। जब भी गेट के सवाल लगाते हो तो सीधे सीधे m यूज कर लेते हो। उसके पीछे कभी आपने रीजन समझा, उसके पीछे रीजन ये है कि जो आपको जो इक्विलिब्रियम रिलेशन गिवन है ना, वो स्ट्रेट लाइन गिवन है। आप यहां पे थ्योरी में ये बात पढ़ के छोड़ देते हो, लेकिन ये बात कभी न्यूमेरिकल में क्यों नहीं आई, उसके पीछे आपने रीजन समझा। उसके पीछे रीजन ये है कि जो गेट का क्वेश्चन होता है उसमें स्ट्रेट लाइन दिया जाता है, और स्ट्रेट लाइन दिया जाता है तो भैया आप m डैश और m डबल डैश की कभी भी बात नहीं वहां पे करते, तो सीधे सीधे जो m होता है उसको उठा के आप लोग आगे बढ़ जाते हो। ये सिर्फ आप लोग जब भी थ्योरी पढ़ते हो तो यहां पे ही आपको देखने को मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट, सारे लोगों को बात आ रही है समझ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंटरव्यू में आपसे, ये ग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं,
बहुत सारे क्वेश्चन ये ग्राफ पे ही हो सकता है आपका आधा घंटा चल जाए। ये इनकेस ये ग्राफ आप लोग देखना जाके मेरे पुराने वाले लेक्चर, तो ये ग्राफ ही आप लोगों का एक लेक्चर का है, ये ग्राफ ही आप लोगों का एक लेक्चर का है। क्लियर भैया? ठीक है जी। एक्स ए बी स्टार माइनस का एक्स ए बी, ग्रेट। सारे लोग राइट डाउन कर लो। देखो अभी आप लोग यहां पे देख रहे हैं, यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पे थोड़ी सी मैं एनालिसिस वाले पार्ट में जाना चाह रहा हूं, क्योंकि चलो ये ठीक है सर, ये तो हमको आ गया, अब यहां से मेरी बहुत सारी चीजें हेल्प हो जाएगी, ये सब बात हमको सर समझ में आ गई। इससे भी ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को और थोड़ा टैकल कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ा और समझो। जैसे मैं बोलूं समटाइम्स होता क्या है, अभी तक जितनी भी बात आप कर रहे हो, एक साइड आपका गैस है, एक साइड लिक्विड है, एक साइड आपका गैस है, एक साइड लिक्विड है। समटाइम्स क्या हो सकता है कि आपका लिक्विड में ही दो आपके फेज बन रहे हो, दो इंटरफेस बन रहे हो, दो इमिसिबल लिक्विड हो सकते हैं उस केस में। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं बोलूं, बहुत ध्यान से बात समझना, जैसे मैं बोलूं एक अपने पास एक लिक्विड ये है, बहुत ध्यान से बात को समझना, मजा आ जाएगा। एक लिक्विड ये है, ठीक है, और एक लिक्विड ये है आपका, एक लिक्विड ये है, सॉरी एक लिक्विड ये है, ठीक है। समटाइम्स क्या होगा कि हो सकता है आपके दो लिक्विड डिफरेंट डिफरेंट हो, दो लिक्विड डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है, उसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है दो ग्रेडियंट एग्जिस्ट करने की, उसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है। ये आपका लिक्विड ए हो सकता है, दिस कैन बी लिक्विड ए, ये आपका लिक्विड ए हो सकता है, लिक्विड ए हो सकता है, और ये वाला आपका लिक्विड बी हो सकता है। बहुत ध्यान से बात समझना, ये आपका लिक्विड बी हो सकता है, ठीक है, दोनों लिक्विड हो सकते हैं, उसके बीच में भी इंटरफेस बन सकता है, ठीक है। ये लिक्विड ए हो सकता है, ये लिक्विड बी हो सकता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके। अब देखना बहुत ध्यान से, जैसे मैं बोलूं ये बल्क से मैं आ रहा हूं, बल्क से मैं आ रहा हूं, बल्क से मैं आऊंगा तो स्ट्रेट लाइन आऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा चलो मैं और बना देता हूं, बल्क से मैं आऊंगा तो मैं कैसे आऊंगा, स्ट्रेट लाइन आऊंगा, बिल्कुल सही बात है सर। जैसे मैं इसके अंदर मूव करूंगा, जैसे मैं इसके अंदर मूव करूंगा तो लाइक इस तरीके से अपना ड्रॉप हो रहा होगा, इस तरीके से अपना ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से अपना ड्रॉप हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉप हो रहा होगा और इस तरीके से मूव कर रहा होगा। तो बहुत ध्यान से देखना, ये आपका लिक्विड ए है, इसका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट कुछ हो सकता है, इसका मास ट्रांसफर कुछ और हो सकता है। तो यहां पे मैं बात करूं, ये सपोज कर लो अल्फा फेज है, ये आपका बीटा फेज है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से बात समझ लेना, ये अल्फा फेज है, ये बीटा फेज है, तो मैं बात करूंगा ये वाई अल्फा हो जाएगा, ये वाई अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका वाई अल्फा आई हो जाएगा, ये हमारा बीटा फेज है, ये बीटा फेज है। तो मैं बात करूंगा ये क्या हो जाएगा अपना एक्स बीटा आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स बीटा हो जाएगा, एक्स बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो के अल्फा है, और यहां पे जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो के बीटा है, वो के बीटा है। अब मैं यहां पे फ्लक्स की इक्वेशन लिखूंगा, तो यहां पे जब मैं फ्लक्स की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखना। लिख सकते हो क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई इसमें डिफरेंस है ही नहीं। Na इक्वल टू मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ द अल्फा फेज इक्वल टू के अल्फा, के अल्फा, के अल्फा, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स कितना है, अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स विल बी, अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स वाई अल्फा माइनस का वाई आई अल्फा, वाई अल्फा माइनस का वाई अल्फा आई, ओके। वाई के अल्फा, वाई अल्फा माइनस वाई अल्फा आई इज इक्वल टू के बीटा, के बीटा इधर मैं लिखूंगा एक्स बीटा आई माइनस का एक्स बीटा। चीजें लगभग वो ही रही, चीजें जो थीम थी वो आपकी चेंज नहीं हुई है, जस्ट आपके किरदार चेंज हुए हैं यहां पे, ठीक है। यहां पे आपने देखे होंगे किरदार चेंज हो गए, मतलब रोल अलग अलग हो गया, यहां पे एक्स बीटा दे दिया नंबर, यहां पे एक्स बीटा दे दिया, किरदार अलग अलग हो गए, लेकिन जो स्टोरी थी वो सेम रही है, स्टोरी इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो ये चीज सारे लोग लिख लेंगे इसको अच्छी तरीके से, सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। डन है जी, समझ में आ गया।
अब यहां पे मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, बिल्कुल चीजें बिल्कुल सेट होती चली जाएंगी आपके, ठीक है। इस बार गेट 2022 में एक सवाल आया था, बच्चे सिर्फ इसी से घबरा गए कि यहां सर अल्फा क्या दे दिया, बीटा क्या दे दिया, दो लिक्विड क्या हो गए, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। गेट 2022 का क्वेश्चन करवाया जाए क्या? सारे लोग रेडी हैं? गेट 2022 में जो क्वेश्चन आया है, एवरीवन आर रेडी? गेट 2022 का सवाल करवाया जाए क्या? सारे लोग तैयार हैं? तैयार हैं क्या सारे लोग? एवरीवन आर रेडी? एवरीवन आर रेडी? गेट 2022 का क्वेश्चन उठाया जाए। बहुत बढ़िया, चलो मैं यहां से गेट 2022 का क्वेश्चन एक उठाता हूं, जस्ट मैं डाउनलोड कर लेता हूं गूगल से। क्वेश्चन पेपर, सिलेक्ट ईयर, ये देखो आपके पास पेपर आ गया निकल के। गेट 2022 में इस बार गेट में क्वेश्चन एक पूछा गया, सर इसमें YAI की पोजीशन बता दीजिए। YAI सर ऊपर आता है कब नीचे आता है? जब मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट गैस साइड ज्यादा होगा, KX की वैल्यू, KY की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऊपर आएगा, KX की वैल्यू ज्यादा होगी तो XAI ऊपर आएगा, ठीक है, ओके। चल ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था गेट 2022 में। थोड़ा एक बार सारे लोग जरा देख लो, इस पे गौर फरमाओ। नेट एरिया, लिक्विड मोल फ्रैक्शन, ओके बहुत बढ़िया। ये तो डिफ्यूजन का था। ये देखो क्वेश्चन किधर गया, ठीक है जी, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं क्रॉप करके, ठीक है, मैं क्रॉप करके यहां पे दिखा दे रहा हूं। नो वरी, 32 चल देखो सारे लोगों को दिख रहा है क्या क्वेश्चन? देखिए सारे लोगों को दिख रहा है क्या? ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, जरा सारे लोग ट्राई करेंगे, सारे लोग जरा ट्राई करो। अभी अभी देखो दिख रहा होगा, अभी शायद देखो दिख रहा होगा आपको, अभी दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा रुद्र, अभी सारे लोग जरा चेक करो, अभी दिख रहा है ना? अभी दिख रहा है क्लियरली? अभी दिख रहा होगा। अब मैंने क्रॉप करके डाल दिया इधर, अब दिख रहा होगा, है ना? अभी दिख रहा है ना? चलो ठीक है, यस सर, ट्राई करो। ये 2022 में सवाल पूछा गया है, ओके फाइन। देखो दो इमिसिबल लिक्विड हैं तो ऑब्वियसली एक इंटरफेस विल क्रिएट। इनकेस दो इमिसिबल लिक्विड हैं तो इंटरफेस क्या करेगा? क्रिएट करेगा। तो टू इमिसिबल लिक्विड जिसका ए लिक्विड ए है, दूसरा क्या है? बी है। द इंटरफेसियल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ एस, ठीक है, इन अ लिक्विड ए इज ट्वाइस देन द लिक्विड बी। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा है, यहां से बहुत ध्यान से सारे लोग बात समझेंगे, मेरे साथ कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है द इंटरफेसियल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, द इंटरफेसियल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ एस इन अ लिक्विड ए इज ट्वाइस देन द लिक्विड बी। मतलब मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं जो के ए की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ के बी की वैल्यू है। सर बिल्कुल सही बात है, 2 टाइम्स ऑफ के बी की वैल्यू है। द इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस इन बिटवीन द लिक्विड, एस क्या है? इंटरफेस है, एस क्या है? इंटरफेस है बिटवीन द टू लिक्विड इज गिवन बाय दिस। तो यहां पे मैं बात करूंगा तो ये क्या है आपका? वाई ए। यहां पे मैं बात करूं वाई ए इक्वल टू कितना है? वाई ए आई। इंटरफेस को मैं क्या ले रहा हूं? एस को मैं इंटरफेस को आई ले रहा हूं। सिर्फ यहां पे क्या किया गया है, इन्होंने अपने कंपोजिशन अपने नाम अलग रख दिए हैं, ठीक है। तो मैं एस को क्या ले रहा हूं? ए। तो वाई ए आई इक्वल टू गिवन है 0.5 टाइम्स ऑफ
YBI, ठीक है। वहां पे हम लोग कैसे लेते हैं, इस तरीके से गिवन है। ओके, दोनों कैसे हैं, इमिसिबल लिक्विड, ठीक है जी। YAS एंड YSB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने, हम लोग क्या लेते थे, लिक्विड में X लेते थे, इन्होंने अपना लिक्विड में Y ले लिया है। इन्होंने जो कंपोजिशन दिया है लिक्विड में, उसको उन्होंने Y से रिप्रेजेंट किया है, कि सो दैट कि तुम थोड़े से अनकंफर्टेबल महसूस करो, तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करो। इस वजह से इन्होंने लिक्विड में कंपोजिशन क्या दे दिया है, Y दे दिया है। हम लोग क्या लेते हैं, X लेते हैं। बुक में भी X लिखा हुआ है, हर जगह X लिखा हुआ है, लेकिन गेट 2022 ने सब कुछ तोड़ मोड़ के आपको चीजें दी हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द बल्क फेज मोल फ्रैक्शन एस गिवन है, द बल्क फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसका मतलब आपका जो ए फेज का है मोल फ्रैक्शन वो कितना है, 0.1। इसका मतलब मैं यहां से जस्ट बात करूं, यहां से जस्ट मैं बात करूं तो अपना YA की वैल्यू कितनी है, जरा बताओ। YAB बल्क फेज का YAB की वैल्यू कितनी है, 0.1, ठीक है। बल्क फेज में लिक्विड साइड में कितना है, लिक्विड साइड में कितना है, लिक्विड साइड में कितना है, देखो हम लोग लिक्विड साइड में बोले तो देखो लिक्विड में हम लोग गैस भी यूज कर सकते हैं, अपना कंपोजिशन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो लिक्विड साइड में हम जो यूज करेंगे XAB जो होगा वो 0.02 है, हम अपना कंपोजिशन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने YAB ये बोला है तो हम अपने अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं, YAI इक्वल टू 0.5 XAI, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अपना कंपोजिशन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द स्टेडी स्टेट फ्लक्स ऑफ S इज एस्टिमेटेड टू बी 10 मोल पर आर पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने आपके पास Na की जो वैल्यू है वो दे रखी है कितनी, 10 किलोमोल पर आर पर मीटर स्क्वायर। द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ A, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, Ka की वैल्यू निकालनी है, Ka की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब Kx की वैल्यू एक्चुअली आपको निकालनी है, Ka की वैल्यू निकालनी है, मतलब Ky की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, बताओ, सारे लोग कर नहीं पाओगे क्या यार, वही तो चीजें हैं जो भी आप लोग कर रहे हो। बैलेंस लगा दो उठा के, बैलेंस लगा दो उठा के। तो देखो मैं फ्लक्स कैसे लिखूंगा, Na इक्वल टू, मैं कैसे लिखूंगा, गैस साइड में लिखूंगा, तो गैस साइड में कैसे लिखूंगा, ये अपना गैस साइड का मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट Ka, ए फेज का मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ए फेज में ड्रॉप कितना हो रहा है, ए फेज में ड्रॉप कितना हो रहा है, YAB माइनस का YAI, मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अपना बी फेज के लिए मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, बी फेज के लिए कंपोजिशन मैं लिक्विड की ले लूं, XAI माइनस का XAB, अपने अंदाज में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। फ्लक्स आपका कितना है, 10 गिवन है। Ka की वैल्यू कितनी गिवन है, Ka की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ KB गिवन है, 2 टाइम्स ऑफ KB गिवन है, रख दो यहाँ पे। YAB कितना गिवन है, YAB गिवन है 0.1 गिवन है, माइनस का YAI यहां पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। KB की वैल्यू KB रखी रहने दो, यहां से XAI की जगह XAI लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बल्क में आपके पास गिवन है 0.02, बस आराम से कैलकुलेशन कर लो। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट पूछा गया है ना, तो तुम पहले आप XAI या YAI की वैल्यू निकाल लो। मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट पूछा गया है तो तुम पहले क्या करो, एक काम करो, तुम पहले XAI और YAI की वैल्यू निकाल लो। तो जल्दी से बताओ सारे लोग, YAI की वैल्यू कितनी है, YAI की वैल्यू कितनी है, 5, ये कितना आ जाएगा, 10/2, 5 और 5, एक मिनट, ठीक है जी, ठीक है, ओके 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 ओके। हम्म, 10/2 5 और 5 उधर जाएगा, ठीक है। निकालो कितना वैल्यू आ रहा है, जल्दी से देखो वैल्यू कितना आ रहा है। पांच, और 5 में से माइनस में चला गया, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। एक मिनट, जरा देख लेते हैं कहां पे कुछ ना कुछ, एक मिनट, कोई पॉइंट आपका मिस कर रहे हैं।
द इंटरफेस टू इमिसिबल लिक्विड, द इंटरफेसियल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट ट्वाइस दैट द लिक्विड भी, ठीक है, 2 टाइम्स के इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के बी, ओके। द इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वन वाई ए आई का मोल फ्रैक्शन 0.1 0.1 और 0.2, सब कुछ तो ठीक दिख रहा है। वाई ए आई इक्वल टू 0.5 ऑफ वाई बी आई, हम उसको भी लिखे ही कहा रहे हैं, हम उसको लिख ही नहीं रहे ना। 10/2 5 आ जा रहा है। हम तो अभी सिंपल वाई ए आई निकाल रहे हैं, हम तो बाद में लिखेंगे ना उसको, वाई ए आई निकाल रहे हैं। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सही तो सब कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, देखो कहां पे हो रही है। हम्म, एक मिनट दोबारा लिख लें इसको, देखो चलो 1 मिनट, मतलब आप लोग कर पा रहे हो, समझ रहे हो सारे लोग, बस ठीक है। मैं ए के लिए बात कर रहा हूं, के ए तो वो तो ब्रैकेट के बाहर है ना, उसको तो हम कैंसिल आउट करिए। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, ओके करेक्ट, यस, बस 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 हो गया, बिल्कुल सही बोले हो। तो इसको ऐसे नहीं काट सकते हैं, है ना, इसको ऐसे नहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं। मैं मतलब इसकी बात कर रहा हूं, तो ये देखो कैसे लिखेंगे, यहां पे बहुत ध्यान से बात सुनेंगे। यहां से पहले तुम एक इन दोनों को सॉल्व करो, बाद में इसके साथ लेकर आओ, है ना। यस यस यस, मैंने इसको काट के और इसको इक्वेट कर दिया, मतलब ब्लंडर हो गया ये तो, है ना। आपको क्या करना है, बिल्कुल सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा हुआ है, बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। आप पहले क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो। मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मैं के बी काट दूंगा, तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ, अभी मैं 10 के साथ नहीं खेल रहा हूं, अभी मैं 10 के साथ नहीं खेल रहा हूं, मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ 0.1 माइनस का वाई ए आई इक्वल टू एक्स ए आई इक्वल टू एक्स ए आई माइनस का 0.02, मैं ऐसे लिख सकता हूं। और क्वेश्चन में गिवन है कि वाई ए आई इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है वाई ए आई इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ एक्स ए आई। क्वेश्चन में गिवन है कि जो वाई ए आई है ये 0.1 माइनस का वाई ए आई क्या है, 0.5 टाइम्स ऑफ एक्स ए आई। जल्दी से एक्स ए आई की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, जल्दी से बता दो एक्स ए आई की वैल्यू कितनी आ रही है। एक इक्वेशन एक अननोन। वो लाइन तक भी सही था, बस हम लोगों ने क्या किया, इसको इसको कैंसिल आउट कर दिया और इसको इसके साथ इक्वल कर दिया। जल्दी से बता दो सारे लोग एक्स ए आई की वैल्यू कितनी आ रही है कमेंट बॉक्स में। एक्स ए आई, आपका जो एक्स ए आई है ना, एक्स ए आई इक्वल टू आ रहा है कितना, एक्स ए आई इक्वल टू 0.11, एक्स ए आई इक्वल टू 0.11, बहुत बढ़िया, 0.11 इज द एक्स ए आई। अब तुम्हारा आ जाएगा वाई ए आई, तुम बस इसको रखे रहने दो। आपसे पूछा क्या है, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट पूछा है, तो तुम वाई ए आई भी निकाल लो। तो तुम्हारा वाई ए आई कितना आ जाएगा जरा बताओ, वाई ए आई इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ एक्स ए आई, एक्स ए आई। जल्दी से बता दो सारे लोग वाई ए आई कितना आ रहा है, वाई ए आई कितना आ रहा है। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.11, जल्दी से बता दो ये कितना आ रहा है। ओके फाइन करेक्ट, वाई ए आई कितना आ गया, वाई ए आई कितना आ गया, बिल्कुल एक लाइन की कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा है नहीं। ये कितना आ रहा है बोलो, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से सारे लोग बता देंगे।
0.055 आ रही, करेक्ट। तो YAI इक्वल टू आ गया 0.055, YAI इक्वल टू आ गया 0.055। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब फिर से कम टू द योर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ ए का मतलब गैस साइड, ए का मतलब गैस साइड पूछा गया है, ए का मतलब गैस साइड पूछा गया है। अब तुम फ्लक्स को इन्वॉल्व कर लो, अब तुम आराम से फ्लक्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। नाउ तुम फ्लक्स नहीं भी गिवन होता तब भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो, पता है। नाउ फ्लक्स को आप इन्वॉल्व कर सकते हो, तो Na इक्वल टू के आपके पास आ गया YAB माइनस का YAI, सारा कुछ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। तो Na की वैल्यू कितनी थी 10 इक्वल टू KA, आपके पास YAB कितना है, YAB देखो क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी है, YAB कितना है, कितना 0.1, ये कितना है आपके पास 0.1, वेरी गुड, 0.1 माइनस का 0.0055। चलो जल्दी से बता दो सारे लोग के की वैल्यू कितनी आ रही है, के की वैल्यू कितनी आ रही है, डू फास्ट। के की वैल्यू कितनी आ रही है 222, क्या बात है, आप लोग तो हमसे ज्यादा मास्टर हो इसमें। y की वैल्यू कितनी आ रही, के की वैल्यू कितनी आ रही है 222.22। ठीक है जी। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में, मतलब पॉइंट मेरा क्या था इस क्वेश्चन में करवाने का, ये बताओ इसमें कोई नई बात थी क्या। 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है और सेम 2022 में 2022 में पूछा गया है, 2022 में और 22 करके आंसर भी आ रहा है। ठीक है, 2022 में 222 आंसर आया है। कोई भी समस्या थी, सीधे सीधे जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, और ये थ्योरी मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूं, ये थ्योरी मैंने पिछली साल भी पढ़ाई थी। आप मेरे लेक्चर देखेंगे जाके, पिछली साल भी मैंने ये वाली इक्वेशन बताई थी, सीधे सीधे वहां से फंसा है और यही आंसर गिवन है, पता है, यही आंसर गिवन है। एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं डिफ्यूजन का, एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं डिफ्यूजन का। तो तुम मतलब ये कहोगे कि यार क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ही कुछ रॉकेट साइंस आ रही है, बहुत ही सिंपल सी चीजें पूछी जाती हैं। एक देखो क्वेश्चन मैं डिफ्यूजन का करवा देता हूं, इस ईयर जो पूछा गया है, और यही क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर पाया था बताओ। और मुझे यहाँ पे पता है कि 90% बच्चों ने क्वेश्चन ये नहीं कर पाया था, जिन लोगों ने गेट का एग्जाम दिया था 90% बच्चों से सवाल हुई नहीं। ये देखो 2022 का, डिफ्यूजन का देखो सवाल। कल एक बच्चा बोल रहा था ना कि सर क्वेश्चन और करवा दो, देखो ये क्या आ गया, एक मिनट, और ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इनको आप करोगे ना, आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व होगा। ये तब खूब आप टाइम लोगे तो 2 मिनट का टाइम लोगे, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लग सकता इन सारे क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलो एक ये देखो सवाल पूछा गया है, मैं इसको भी क्रॉप करके डाल रहा हूं अपने बोर्ड पर। एक ये देखो सवाल पूछा गया था डिफ्यूजन का, 1 मिनट का टाइम लो। एक ये भी क्वेश्चन आपका डिफ्यूजन का पूछा गया था, एक ये भी क्वेश्चन आपका डिफ्यूजन का पूछा गया था। हाँ बिल्कुल होता है वर्चुअल कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं होगा फिर कैसे काम चलेगा भाई। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2022 में, जरा सारे लोग ट्राई करेंगे, ट्राई दिस, बस सिंबल देके घुमाया है और वहीं पे बच्चे अनकंफर्टेबल फील कर गए। ये 2022 का सवाल है, ठीक है, 2022 का डिफ्यूजन का सवाल है। अब ये बताओ जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी बिल्कुल देखो सेम सब कुछ पूछा गया है। कंसीडर द स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन ए वी लिक्विड एट द कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू डिफरेंट लोकेशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन 2 डिफरेंट लोकेशन। सपोज कर लो इस तरीके से आपका मास ट्रांसफर हो रहा है, इस तरीके से आपका मास ट्रांसफर हो रहा है कुछ, ठीक है, मैं बोलूं इस तरीके से आपका मास ट्रांसफर हो रहा है 2 डिफरेंट लोकेशन पर, कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है, ठीक है, 2 डिफरेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एट 2 लोकेशन। यहां पे मैं बोलूं जो y a की वैल्यू है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एट 2 डिफरेंट लोकेशन इज गिवन बाय, ठीक है, क्या है, लिक्विड है या गैस है, कांस्टेंट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू लिक्विड, द डिफ्यूजन ऑफ द फ्लक्स ऑफ ए कैलकुलेटेड विद नॉन डिफ्यूजिंग V Na2। चलो कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है, तो प्रेशर टर्म अवेलेबल है, तो आप इसको क्या, लिक्विड है, लिक्विड गिवन है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा XA, तो तुम्हारा ये कितना आ जाएगा XA इक्वल टू 0.8, और ये आ जाएगा आपका XA
1 और ये आ जाएगा आपका XA2 इक्वल टू कितना है 0.1 0.1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लेट Na1 इज द डिफ्यूजन इट द डिफ्यूजिव फ्लक्स ऑफ A कैलकुलेटेड द एज्यूमिंग B इज नॉन डिफ्यूजिंग। ओके, जो देखो आपका Na1 है वो क्या है, A डिफ्यूजिंग B नॉन डिफ्यूजिंग का केस। जो Na2B है, Na2B द डिफ्यूजिव फ्लक्स ऑफ A कैलकुलेटेड द एज्यूमिंग द इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। जो Na2 है वो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन का है। ठीक है, वो किसका है, यस उससे कॉन्फिडेंस सर मैंने ही बोला था क्वेश्चन करवाने के लिए। यस यस दिवाकर मैं क्वेश्चन बिल्कुल करवा दूंगा। MR100 सीरीज यूनिवर्सल सीरीज है, उसको तुम कर लो, ये सारे क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेंगे। ठीक है, तो जस्ट मैं बोलूंगा ए डिफ्यूजिंग भी नॉन डिफ्यूजिंग का केस Na2 आपका है, एक्यूमोलर के लिए Na1 है। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, एज्यूमिंग द कैलकुलेट द दिस वैल्यू, कैलकुलेट दी दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको देखो सिंप्लीफाई आपको कर लो, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मैं Na1 इसमें क्या कर देता हूं डिवाइड, 1 माइनस का Na2 अपॉन 1 Na1, ये तो आपको कैलकुलेट करना है, इनटू डिवाइडेड बाय 100, ये तो कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा आप स्मार्ट हो गए तो पहले तो इसी को तुम सॉल्व कर लो। Na2 क्या है इक्विमोलर और Na1 क्या है स्टैग्नेंट का केस। मतलब मैं बात करूंगा, मैं सबसे पहले क्या निकाल लूं, Na फॉर इक्विमोलर अपॉन Na फॉर स्टैग्नेंट, Na फॉर स्टैग्नेंट, Na फॉर स्टैग्नेंट। ये सवाल 2016 का है, ये सवाल 2016 का है, इन्होंने 1 माइनस कर दिया है, तो ये किसका क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया 2022 का। ये 2016 में आपका पूछा गया है, तो इक्विमोलर अपॉन स्टैग्नेंट 2000 उसमें पूछा गया है, स्टैग्नेंट अपॉन इक्विमोलर। ओके, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, DAB किसके टर्म में लिखना है, कंपोजिशन के टर्म में लिखना है। DAB होता क्या है, कंपोजिशन के टर्म में लिखेंगे C टोटल इंटू डेल्टा XA1 माइनस का XA2। इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए यही तो होता है, सारे लोग जरा बताएंगे। और स्टैग्नेंट के लिए क्या होता है, इक्विमोलर के लिए यही होता है, सारे लोग जरा बताएंगे एक बार। इक्विमोलर के लिए फार्मूला यही होता है, स्टैग्नेंट के लिए क्या होता है, DAB C टोटल अपॉन Z। कंपोजिशन के टर्म में स्टैग्नेंट के लिए ln 1 माइनस का XA2 अपॉन 1 माइनस का XA1, यस और नो, यही तो होता है। चलो भाई मुस्कुराते हुए कैंसिल आउट कर दो, सिर्फ इतना ही तो पार्ट बचा हुआ है, तो इतने पार्ट को सॉल्व कर लो। तो XA1 कितना है 0.8 और XA2 कितना है 0.1, मतलब 0.7 ऊपर बचेगा, 0.7 ऊपर बचेगा। नीचे कितना आ जाएगा ln ये कितना आ जाएगा 1 माइनस का XA2 मतलब 0.9, यस ऊपर 0.9 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस का XA1 0.2। ठीक है, चलो इसको जल्दी से सॉल्व करके बता दो मेरे को, जल्दी से सॉल्व करके बता दो ये कितना आ रहा है, तो देखना बहुत ध्यान से। 9/2 9/2 4.5 ये ले लेता हूं मैं ln 1.5 और डिवाइडेड बाई 0.7 और इसका कर दो इनवर्स 0.46। लिसन वेरी केयरफुली, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.465। अब देखना बहुत ध्यान से, ये मैंने इसका रेशियो निकाल लिया है, इक्विमोलर अपॉन स्टैग्नेंट, Na2 अपॉन Na1 की वैल्यू आ गई। अब इसमें से मैं 1 माइनस कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें से मैं क्या कर दूं, मैं यहां पे पुट करूंगा 1 माइनस दिस 1, तो इसमें से मैं एक माइनस कर देता हूं, माइनस का 1 और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देता हूं, 53.45 ये आंसर आ गया 53.45%। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2022 का। अब बताओ इसमें कोई नई बात थी ऐसी, इसमें कुछ न्यू बात थी जो कि आप लोगों को बहुत बड़ा कुछ ऐसा लगाओ क्या भैया, ये तो चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और सिमिलरली मैं आपको बताऊं गेट 2000, आप लोग देखना गेट 2016 में सवाल सेम पूछा गया है। यस, फाइनल आंसर भी दिखा दें क्या, चलो भाई देखो फाइनल आंसर भी सब कुछ दिखा देंगे बिल्कुल। आप जब तक कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। गेट 2022 मामला ये है, ठीक है जी। क्वेश्चन पेपर विद आंसर की किधर है, गेट 2022 टॉपर्स क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की। चलो भाई ये क्वेश्चन पेपर और आंसर की, केमिकल इंजीनियरिंग कहाँ गया, केमिकल इंजीनियरिंग ये रहा क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की। चलो भाई डाउनलोड हो जाओ तुम, ये रहा पेपर, ये देखो
ये देखो है 31 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर देखो 31। रेंज आपको दिख रही है 53 से 54, रेंज आपको दिख रही है सारे बच्चों को 53 से 54 के बीच में। देखो रेंज आपको दिख रही है 53 से 54 के बीच में, सारे बच्चों को दिख रहा है 53 से 54 के बीच में। इनकेस तुम आंसर 53 पॉइंट समथिंग कितना भी भर के आओगे, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। 53.5 भर के आओ, 53.4 भर के आओ, 53.6 भर के आओ, 53.2 भर के आओ, कुछ भी भर के आओ, बस आपका 53 से 54 के बीच में होना चाहिए। इसके देखो 222 आंसर क्या आया था, 222, 221 से 223 के बीच में रेंज दिख रही है आपको। देखो दोनों क्वेश्चन यहीं पे मिल गए एक साथ। अभी आपने एक आंसर निकाला था 222, 222 दशमलव समथिंग, 222.2222, 221 से 223 के बीच में कोई भी आंसर। समझ रहे हो? तो इस बार अभी तुमने लिखा था 222.22, ये भर के आओगे करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, और ये है 53 से 54 के बीच में। तो पॉइंट ये है कि आप आराम से कैलकुलेशन करते हो, आप आउट ऑफ रेंज नहीं जाओगे कभी भी। ठीक है, आउट ऑफ रेंज नहीं जाओगे। ओके, चलो, तो सारे लोगों को समझ में आ रहा है कुछ ऐसा? वही तो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं। अभी आप डिस्टिलेशन के सवाल देखेंगे, हर टॉपिक के आप सवाल देख सकते हैं। अभी देखेंगे कि ज्यादा कुछ ऐसा नहीं इसमें कुछ पूछ लिया गया था कि नहीं सर ये तो बहुत बड़ी सी बात पूछ ली गई थी, यहां पे तो आपने बड़े सिंप्लीफाई करके बता दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई सिंप्लीफाई करके नहीं बताया, बिल्कुल चीजें बहुत आसान करके बताई हैं। ओके, तो सारे लोगों को बात आ गई समझ में? ठीक है, तो इस तरह बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और ये पेपर, ये वो पेपर है जो हिस्ट्री का सबसे कठिन पेपर है। ठीक है, हिस्ट्री का सबसे कठिन पेपर ये 2022 का है। ओके, जो मतलब सबसे कम कट ऑफ तुम बोल सकते हो, क्योंकि सबसे कम कट ऑफ गया था 2015 का कानपुर का। अब 2015 के बाद उसी लेवल का कट ऑफ जाना 2022 में, तो इसका मतलब 2022 वाला पेपर टफ है या 2015 वाला टफ है? सेम कट ऑफ सेम है। कट ऑफ सेम गया तो 2022 वाला टफ पेपर है या 2015 वाला टफ है? 2022 वाला पेपर टफ है। इनकेस कट ऑफ भी सेम जाता है तब भी। रीजन क्योंकि 7-8 साल में बच्चे तैयार भी हुए होंगे। ठीक है, थोड़ा आपका लेवल भी इंक्रीज किया होगा। तो इनकेस सेम पेपर 2015 वाला 2022 में कंडक्ट होता तो उससे कट ऑफ ज्यादा होता, क्योंकि 7 साल का गैप है। 7 साल में बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो 7 साल में पहले लोगों के पास कोचिंग नहीं हुआ करती थी, चीजें उतने एडवांस लेवल पे नहीं थी, और तब की सेम कट ऑफ जा रहा है, तो इसका मतलब 2022 वाला टफ हुआ ना पेपर, क्योंकि अब तो कंपटीशन बढ़ गया ना 8-10 साल में इतना। तो तुम समझो हिस्ट्री का सबसे कठिन पेपर था ये, और उसमें ऐसे सवाल हैं। कौन सा भैया इसमें रॉकेट साइंस चीज थी? कुछ भी नहीं था। मास ट्रांसफर बता रहे थे, बहुत कठिनाई थी। वही चीज है कि आप आराम से चीजें करेंगे, इत्मीनान से करेंगे। हम लोगों ने पता गलती क्या कर दी, आप लोग सीधे सीधे सवाल सॉल्व करते हो। इस टाइप की कहीं पे भी चीजें आ जाती है तो फिर उसमें हो जाते हैं कंफ्यूज। तो जस्ट करना क्या है, ये मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे मेरा पर्पज ये नहीं मैं रिवीजन करके आपको बिल्कुल घर पे भेज दूं, मुस्कुरा लो। यहाँ पे आप वो भी चीजें लर्न कर रहे हैं कि कैसे एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना है। ये भी चीजें मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सो दैट आप मोटिवेटेड रहें। सर मैं कुछ कर सकता हूं, डिफरेंट काइंड ऑफ। ओके, सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। बताओ यार, 25 से 30 बच्चे प्रेजेंट रहते हैं लाइव, और 19 बच्चों ने लाइक किया है। आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हो। सारे बच्चे लगभग मेरे कांटेक्ट में जुड़े रहते हैं। ठीक है, सारे लोगों से मैं बोलता हूं डेली सेशन को शेयर कर दिया करो। इनकेस आपको 1% भी इस सेशन से फायदा होता है तो कम से कम सेशन को आप लोग शेयर कर दिया करो अपने साइड से। ठीक है, कि मैक्सिमम लोग इस चीज का बेनिफिट उठा सकें। 25 लोग लाइव देख रहे हैं, 19 लाइक हैं। सेशन को शेयर कर दिया करो, मैक्सिमम लोगों तक बातें पहुंचा दिया करो। ओके, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। ना तो कॉन्सेप्ट ऑफ द मास ट्रांसफर कोफिशिएंट खत्म होता है। हेडिंग डालेंगे सारे लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ द फेज कंट्रोलिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ द फेज कंट्रोलिंग। हेडिंग डालेंगे सारे लोग,
कॉन्सेप्ट ऑफ द फेज कंट्रोलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ द फेज कंट्रोलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ द फेज कंट्रोलिंग, हेडिंग डालेंगे सर लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द फेज कंट्रोलिंग। चलो जी, कॉन्सेप्ट ऑफ द फेज कंट्रोलिंग। ओके तो देखो फेज कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ द फेज कंट्रोलिंग का हो क्या, जिस फेज का, फेज कंट्रोलिंग का क्या मतलब है, रिस्ट्रिक्शन, कंट्रोलिंग का क्या मतलब है, रिस्ट्रिक्शन। तो जिस फेज का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। फेज कंट्रोलिंग का मतलब क्या है यार, कंट्रोल कौन करता है, जिसके अंदर पावर होती है, ठीक है, जिसके अंदर पावर होती है। तो जिस फेज का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो कंट्रोल कर रहा होगा, ऑब्वियसली। आपका कंट्रोल कौन करेगा भैया, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिस फेज का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो वाला फेज क्या होगा, कंट्रोलिंग। तो नोट करके बात लिखेंगे सर लोग, कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, रेजिस्टेंस मैं बोलूं मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस, मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस, ठीक है। जितना ज्यादा मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, तो वही वाला फेज क्या होगा, वही वाला फेज क्या होगा, कंट्रोलिंग फेज, कंट्रोलिंग फेज। इस कॉन्सेप्ट को सारे लोग समझ लेंगे, कंट्रोलिंग फेज। अब कंट्रोलिंग फेज कौन सा हो सकता है, या तो आपका मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस गैस साइड का ज्यादा हो सकता है, या तो मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस आपका लिक्विड साइड का ज्यादा हो सकता है, ठीक है। पहले मोटा मोटा समझ लो कि सर ये कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो वाला फेज क्या होगा, कंट्रोलिंग। अब सर रेजिस्टेंस आपके पास दो ही फेज है, एक लिक्विड फेज है, एक क्या है, गैस फेज है। अब या तो आपका गैस फेज का रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, या तो लिक्विड फेज का रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है। अब सर ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, ये तो बात हमको समझ में आ गई, चलो भाई ठीक है, जो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा है वो फेज कंट्रोलिंग होगा। अब रेजिस्टेंस क्या चीज है उसके बारे में लिखेंगे, तो सारे लोग हेडिंग डाल लो मास ट्रांसफर रेजिस्टेंसेस, हेडिंग डाल देंगे सारे लोग मास ट्रांसफर रेजिस्टेंसेस, मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस। तो मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस है क्या क्या, तो यहां पे लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट 1 अपॉन, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये इसका आपको डेरिवेशन देखना है तो आप डेरिवेशन देख सकते हैं जाके, 1 अपॉन स्मॉल का के वाई प्लस का 1 अपॉन एम अपॉन के एक्स, एम अपॉन के एक्स, ठीक है। और एक दूसरा मैं लिखूंगा 1 अपॉन के ओ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन का स्मॉल के एक्स प्लस का 1 अपॉन एम के वाई, ठीक है। ये दो रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से सारे लोग समझ लेंगे। इनका डेरिवेशन मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है, ठीक है। आप लोगों को डेरिवेशन देखना है तो डेरिवेशन भी अवेलेबल है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये होता है ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द गैस साइड, इसको बोलते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द गैस साइड, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द गैस साइड, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द लिक्विड साइड। सारे लोग बात बहुत ध्यान से समझ लेंगे। दिस इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द गैस साइड, दिस इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द गैस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द गैस साइड, दिस इज द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द लिक्विड साइड। ओके, अब इधर आ जाओ नीचे वाले पार्ट पर। दिस इज द
overall resistance in the liquid side. This is the overall this is the individual resistance in the liquid side. This is the individual resistance in the gas side. ये क्या लिखे हैं? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, दिस द ओवरऑल रेजिस्टेंस. तो अब अपन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये पता करना है कि कौन सा फेज कंट्रोलिंग होगा. हमको पता क्या करना है? कौन सा फेज कंट्रोलिंग होगा. इन केस सारे लोग बात को समझ लेंगे सारे लोग, क्योंकि ये सब नहीं आएगा. जो क्वेश्चन गेट में आएगा वो समझना कि आपसे ये पूछा जाएगा कि विच फेज इज कंट्रोलिंग, विच फेज इज कंट्रोलिंग. तो आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा कि इनकेस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, बहुत ध्यान से इस बात को समझना. मेरे पास इफ ऐसा केस आ जाए 1/ky विल बी ग्रेटर देन m/kx, ऐसा केस आ जाए तो बताओ कौन सा फेज कंट्रोलिंग होगा. मेरे पास एक ये कंडीशन है, तो सारे लोग जरा सोच के ये बताओ विच फेज विल बी कंट्रोलिंग, विच फेज विल बी कंट्रोलिंग. कौन सा फेज होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा सिस्टम को. सारे लोग जरा सोच के बताना. गैस साइड या लिक्विड साइड, प्लीज टेल मी. गैस साइड और लिक्विड साइड, विच फेज विल कंट्रोल. ये क्या लिखा हुआ है? रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है. तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा, मैंने क्या बोला इसके पहले, मैंने कॉन्सेप्ट आपको यही देखो बताया है. सबसे पहले जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो वाला फेज कंट्रोलिंग. तो यहां पे देखो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, ये क्या लिखा है यार? रेजिस्टेंस ही तो लिखा है. 1/this रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस गैस साइड का लिखा है, ये रेजिस्टेंस लिक्विड साइड का लिखा है. तो रेजिस्टेंस यार गैस साइड का ज्यादा हो गया ना. तो भैया तुम लिक्विड फेज कैसे बोल रहे हो? फिर गड़बड़, बात समझ ही नहीं रहे हो. मैंने क्या बोला? मैंने ऊपर सबसे पहले लाइन क्या लिखी है? मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस ज्यादा, एरो का मतलब ज्यादा, कंट्रोलिंग फेज, मतलब कंट्रोलिंग फेज. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो फेज क्या होगा? कंट्रोलिंग होगा. ये क्या लिखा है भैया? ये लिखा है रेजिस्टेंस, दिस द रेजिस्टेंस. तो 1/ky, दिस द रेजिस्टेंस ऑफ द गैस साइड. तो गैस साइड रेजिस्टेंस ज्यादा तो कंट्रोलिंग कौन सा होगा भैया? गैस साइड रेजिस्टेंस ज्यादा तो कंट्रोलिंग कौन सा होगा? तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल किसके बराबर आ जाएगा? देखो 1/koy ऑलमोस्ट इक्वल किसके हो जाएगा? 1/koy ऑलमोस्ट जो इक्वल हो जाएगा वो 1/ky के बराबर हो जाएगा. तो ये रेजिस्टेंस आपका एग्जिस्ट कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? गैस साइड कंट्रोलिंग, गैस साइड कंट्रोलिंग. सारे लोगों को बात समझ में आ गई हो तो यस बोल दो. सारे लोगों को ये बात आ गई हो समझ में तो सारे लोग यस बोल देंगे. ठीक है, ये लिख लो. ना समझ में आ रही हो, ये क्या है? गैस साइड रेजिस्टेंस. ये क्या है? गैस साइड रेजिस्टेंस. दिस इज द गैस साइड रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल गैस साइड रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा वो वाला फेज क्या होगा? कंट्रोलिंग. सारे लोगों को बात समझ में आ गई? एक बार मस्त तरीके से कमेंट बॉक्स में यस लिख देंगे. ठीक है जी, समझ में आ गई? ये बहुत मतलब ये आपको ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज से बता रहा हूं. अदरवाइज इसको कठिन करने के लिए बहुत कठिन भी किया जा सकता है. ये मतलब बिल्कुल साधारण बात मैं आपको बता दे रहा हूं. मतलब इस तरीके से आपको सोचना है. ओके, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इतना कंफ्यूजन हो जाएगा, इनकेस ऐसे नहीं आप समझे तो. नाउ दूसरा केस, इफ देखो ये चीज कोई जरूरी नहीं है सर, ये चलो एक चीज और बता दो. अब देखो, अब दुनिया भर का मुझे इनकेस आपको ज्ञान, मतलब आपको मैं बोलूं कि मैं दुनिया भर का सर मेरे को नॉलेज है. अरे भैया तुम यहां से भी ये बात कर सकते हो, यहां से भी ये बात कर सकते हो. सर ये तुमने यहीं से क्यों किया? यहां से भी कर सकते हो बाबू, यहां से भी कर सकते हो. यहां देखो, अब ये बताओ 1/ky विल बी ग्रेटर देन 1/kx. तो ये बताओ इन दोनों में से कौन सा सस्टेन करेगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन हो जाएगी, क्योंकि 1/kx क्या है? बहुत कम है. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/ जो kox है वो यहां से भी कैलकुलेट हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू द 1/mky. और ये किसका रेजिस्टेंस है? ये इंडिविजुअल गैस साइड का रेजिस्टेंस है. दिस द इंडिविजुअल गैस साइड रेजिस्टेंस, गैस
साइड रेजिस्टेंस, तो गैस साइड रेजिस्टेंस ज्यादा क्योंकि 1/ky ज्यादा है, तो ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, कब ये ज्यादा हो गया होगा, तब ये वैल्यू ऑलमोस्ट इसके इक्वल आ जाएगी। तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द लिक्विड साइड था वो किसके बराबर हो गया, गैस साइड के बराबर। तो गैस साइड का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसी वजह से तो ये चीज बराबर हुई है इसके। तो गैस साइड रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंट्रोलिंग कौन सा हो जाएगा, गैस साइड। यू कैन कनेक्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो, ये दोनों रिजल्ट से आप ये बात कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक रिजल्ट से। समझ रहे हो ना बात सारे लोग यार। देखो ये है मास ट्रांसफर, ठीक है, इसको तुम इनकेस तुम्हें पकड़ है ना थ्योरी में, तो तुम कहीं से भी खेल सकते हो, कहीं से तुम फंस नहीं सकते हो, ठीक है। इनकेस तुम्हें बस ये है कि तुम्हें सही नॉलेज होनी चाहिए। अब पता चला तुमने इनकेस रट रटा के आए हो तो तुम यहीं से बात समझ पाओगे, तब तुम बहुत ढंग से आपने चीजें पढ़ ली हैं तो तुम कहीं से भी निकल जाओगे। कोई जरूरी नहीं है ये स्पेसिफिक थ्योरी स्पेसिफिक चीज के लिए बनी है ना, यूनिवर्सल थ्योरी अपनी होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस साइड का कंट्रोलिंग होता है। अब ये उल्टा हो जाएगा, सपोज कर लो ये वैल्यू ज्यादा है इस वैल्यू से, ये वैल्यू ज्यादा है तो उल्टा हो जाएगा, लिक्विड साइड कंट्रोलिंग हो जाएगा, लिक्विड साइड कंट्रोलिंग हो जाएगा। ओके, कौन हो जाएगा, लिक्विड साइड कंट्रोलिंग हो जाएगा। अच्छा चलो ये बात आ गई समझ में। अब मैं एक सवाल आपको देता हूं, अब मैं एक आपको सवाल देता हूं, बिल्कुल मस्त क्लियर हो जाएगा। अच्छा जरा मेरे को एक चीज बताओ, चलो ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, अब मैं एक क्विज लूं क्या, ये बताओ, मैं एक क्विज लूं, बोलो, मैं एक क्विज लूं, आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के बताएंगे क्या, मैं मतलब अपनी साइड से क्वेश्चन बनाऊं, सर लोग तैयार हैं क्या, एवरीवन आर रेडी फॉर दैट, एवरीवन आर रेडी, एक बार सारे लोग थंब लगा देंगे, एवरीवन आर रेडी, सारे लोग तैयार हैं। एक मैं अपनी साइड से एक क्विज लूं छोटी सी, एवरीवन आर रेडी, बहुत बढ़िया। चलो सर ये तो सब बहुत बढ़िया बात आपने बता दी, अब यहां से हमको करनी है कुछ बातें, यहां से करनी है कुछ बातें, बहुत ध्यान से देखना। सही बना है, सीधा बना है, बिल्कुल सही बना है। ये है हमारे पास गैस और ये है हमारे पास लिक्विड, ठीक है जी, ये है हमारे पास लिक्विड। मेरे पास कुछ प्रोफाइल जो है वो, उसका जो प्रोफाइल है वो इस तरीके से वेरी कर रही है, इस तरीके से वेरी कर रही है, इस तरीके से वेरी कर रही है। ये मेरे पास प्रोफाइल है, ये उसका नेचर है, गैस है लिक्विड है। सर लोग बता देंगे विच फेज विल कंट्रोल, विच फेज विल कंट्रोलिंग, which phase will be controlling, which phase will be controlling, how you will say, कैसे आप ये बात बोल रहे हो, how, आंसर देंगे सारे लोग। ये बात कैसे बोल पा रहे हो, कोई मेरे को बताएगा ये बात कैसे बोल पा रहे हो। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन द गैस साइड हायर, यस। एक तो देखो ऐसे मैंने आपको फीलिंग के साथ आप एक बात बोल सकते हो, दो तरीके से इसका, एक फीलिंग के साथ और एक बाय मैथमेटिक्स भी प्रूव कर सकते हो। फीलिंग वाला मैं पहले आपको बता देता हूं। ये बताओ यार, जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उधर ड्रॉप होगा कि नहीं यार,
सीधी सीधी बात है। जिधर रेजिस्टेंस होगा इधर इसका मतलब क्या है, उधर लेस सॉल्युबल है। रेजिस्टेंस कब डेवलप हो रहा होगा, तब उधर सॉल्युबल नहीं हो रहा होगा। मतलब मैं बोलूं कि कोई सरफेस है, इस पर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है इसमें सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तभी तो इधर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। इधर मतलब मैं बोलूं कि ये ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इधर साइड में सॉल्युबल नहीं हो रहा है, और इधर साइड में क्या है, हाईली सॉल्युबल है। तो जो कंपोनेंट है हाईली सॉल्युबल है, तो इधर कोई ड्रॉप ही नहीं है। अब मान लो ये कोई गैस है, ये जैसे मैं बोलूं ये गैस है, अब गैस गैस में क्या है, कंपोनेंट सारे क्या है, ये बताओ, सारे सॉल्युबल है ना गैसियस के मॉलिक्यूल। कहीं पे आपको दिख रहा है इस कोने में रेजिस्टेंस है, इस कोने में रेजिस्टेंस है, इस कोने में रेजिस्टेंस है, कहीं नहीं है, क्योंकि हर जगह क्या है, यूनिफॉर्मिटी है। मतलब ये कंप्लीटली बल्क में क्या है, मिक्सेबल है। तो कंप्लीटली जब बल्क में मिक्स है तो इसका मतलब हाईली सॉल्युबल है। अब जब हाईली सॉल्युबल होगा तो रेजिस्टेंस किस बात का, देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द लिक्विड साइड, गैस साइड, राइट। देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द गैस साइड मींस यहां पे नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आएगा तो भैया ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है। तब यहां पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो ड्रॉप किस बात का, यहां पे ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब यहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा। यहां पे क्या हो रहा होगा, ये देखो रेजिस्टेंस इतनी डिस्टेंस में क्रिएटेड है, इतनी डिस्टेंस में क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस साइड का जाना है, लिक्विड साइड का या गैस साइड का, गैस साइड का या लिक्विड साइड का। तो गैस साइड में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो लिक्विड साइड में रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कंट्रोलिंग फेज कौन सा होगा, कंट्रोलिंग फेज, कंट्रोलिंग फेज लिक्विड साइड, लिक्विड साइड, लिक्विड साइड। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विच साइड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इन द गैस फेज और लिक्विड फेज। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इन द गैस फेज और लिक्विड फेज, बोलो, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इन द गैस फेज और लिक्विड फेज, बोलो सारे लोग। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इन द गैस साइड ना, समटाइम्स ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, गैस साइड और लिक्विड साइड। ओके, तो ये वाला मामला सेट है सारे लोगों को। तो इस टाइप का सवाल आएगा तो आराम से कर दोगी। अब एक गेट में देखो सवाल आया हुआ है, जरा करवाया जाए क्या, चलो अब इसको एक मैथमेटिकली भी थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूंगा, मतलब आपको आ गया है, अब मैं मैथमेटिक्स यहां से बता दूंगा। एक सवाल गेट में पूछा गया है, जरा सारे लोग करेंगे क्या, एक सवाल गेट में पूछा गया है, जरा ये वाला ट्राई करो सारे लोग, ट्राई करो। वो भी बता देंगे रेजिस्टेंस परसेंटेज में दिया हो तो। जरा इसको सारे लोग ट्राई करो, ये गेट 2017 में पूछा गया है। ये गेट 2017 में पूछा गया है। ये गेट 2017 में पूछा गया। बहुत बढ़िया, सुपर।
बहुत बढ़िया, बोथ साइड, क्या बात है, सुपर। इनकेस तुमने थोड़ी मेरी बात पे गौर किया हो तो तुम आराम से ये आंसर दे सकते हो। हम्म, तुम कुछ मत करो, ज्यादा दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, इसको तुमने इनकेस फिगर बना लिया ना तो तुम आराम से सवाल सॉल्व कर लोगे विद इन द सेकंड में। ये लिखा है वेरी क्लोज टू जीरो, मतलब इसकी वैल्यू जो लिखी है वो क्लोज टू जीरो है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा? क्लोज टू जीरो का मतलब जो ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल होगा गैस साइड में बहुत ज्यादा होगा, लिक्विड साइड में कुछ नहीं होगा, तो गैस साइड में बहुत ज्यादा होगा। गैस साइड में आपका अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा, ये वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो क्लोज टू जीरो है, ये वैल्यू ज्यादा, और ये वैल्यू क्या होगी? नेग्लिजिबल। ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। इनकेस आप स्मार्ट, थोड़े स्मार्ट हो तो ये है स्मार्ट सॉल्यूशन, अदरवाइज इसका मैथमेटिकल भी है पार्ट, दिस द स्मार्ट सॉल्यूशन। तो ये बताओ अब तुम्हारा स्ट्रेट लाइन किधर? ये क्लोज टू जीरो मींस देयर इज नो ड्रॉप इन द लिक्विड साइड, ये है XAI और ये क्या है? XAL। नो ड्रॉप इन द लिक्विड साइड, इसका मतलब रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल किधर है? लिक्विड साइड। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इन द लिक्विड फेज ओनली, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इन द लिक्विड फेज ओनली, यस और नो? बिल्कुल दिमाग पे बिना जोर डाले आपको समझ में आया, यस और नो? इनकेस बिल्कुल मस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा तो यार एक तो इसमें कुछ तो हार्ट वगैरह बना दिया करो आप लोग, ठीक है? थोड़ा सा मुस्कुरा लो भाई, यस और नो? दिस द स्मार्ट सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा तो मुस्कुरा लिया करो यार, इतना स्मार्ट आपको अप्रोच बता रहे हैं, ये कहीं पे अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में, आपको मैं बता रहा हूं, ये कहीं पे अवेलेबल नहीं है इसका सॉल्यूशन। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, कहीं पे अवेलेबल हो तो बता देना, हो सकता है कोई एक्सप्लेन कर दे इसको देख के बाद में, बात अलग है। अभी इस टाइप का सॉल्यूशन कहीं पे अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ये है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है? विजुअलाइजेशन और थिंकिंग पावर आपकी अच्छी है तो यू कैन हिट डायरेक्टली फ्यू सेकंड्स में। इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं हैं, इस तरीके से बच्चे सोचेंगे नहीं। सोचते कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहता हूं आप लोग इस तरीके से सोचें, मैं आपको बिल्ड कर रहा हूं कि आप इस तरीके से सोचें। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोग इस तरीके से सोचें, लेकिन हम लोग सोचते किस तरीके से हैं वो समझो। हम लोग जो सोचते हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, लिसन वेरी केयरफुली। हम लोग जो सोचते हैं वो, हम लोग जो प्रोसीजर है मैथमेटिक्स वाला, हम लोग ऐसे सोचते हैं। अब देखना सर लोग, पार्ट इसका बी, सर लोग बहुत ध्यान से सुनना, पार्ट बी, पार्ट बी सर लोग समझना बहुत ध्यान से। सर ये लिखा है वेरी क्लोज टू जीरो, ये क्लोज टू जीरो लिखा है भैया, बिल्कुल सही बात है सर, क्लोज टू जीरो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वैल्यू जो लिखी है वो किसकी लिखी है? मैं यहां पे बात करूं के वाई वाई ए बी को यहां पे ए जी से रिप्रेजेंट किया गया है, बल्क में जी से लिखा है, माइनस का वाई ए आई इक्वल टू के एक्स इंटू मैं कैसे लिखूंगा? एक्स ए आई माइनस का एक्स ए एल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? मैं बोलूं के वाई अपॉन के एक्स की मैं वैल्यू निकालूं, ये कितनी निकल के आ जाएगी? एक्स ए आई माइनस का एक्स ए एल अपॉन वाई ए जी माइनस का वाई ए आई, ये निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सर निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू क्लोज टू जीरो है, ये वैल्यू सारे लोग बताओ क्लोज टू जीरो है, तो इसमें के एक्स की वैल्यू ज्यादा है या के एक्स की? ये तो इक्वल है ना दोनों, तो इसका मतलब ये भी तो वैल्यू क्लोज टू जीरो है, क्योंकि जब ये इसके इक्वल है तो ये चीज भी तो इसके इक्वल हो जाएगी, यस और नो? जब भैया राम जब श्याम है और घनश्याम राम है तो ये जो घनश्याम है वो श्याम भी तो हो गया, यस और नो? तब भाई ये मामला है तो ये वाला इसके है तो ये वाली वैल्यू इसके बार बार है, जीरो लो। तब दो बॉडी इक्विलिब्रियम में है और तीसरी बॉडी किसी एक के साथ टच में है, तो तीसरे के साथ और पहले वाले के साथ इक्विलिब्रियम में आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, जीरो लो। तो भैया जब ये मामला जीरो है तो ये मामला भी जीरो है,
इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, के वाई अपॉन के एक्स। ये मामला सर जीरो हुआ कब होगा, जरा सोचना सारे लोग बात। ये मामला जीरो हुआ कब होगा, जब के एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी या के वाई की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब सर मैं यहां पे लिख सकता हूं के वाई विल बी लेस देन के एक्स, यस और नो। ये बात मैं लिख सकता हूं, ये बात मैं लिख सकता हूं। मतलब के वाई की वैल्यू बहुत कम रही होगी, के एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा रही होगी। अब मैं बात करूं रेजिस्टेंस, कोई सा भी एक उठा के लिख लो, कोई सा भी एक रेजिस्टेंस उठा के लिख लो, तो 1 अपॉन के ओ वाई इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन के वाई प्लस का m अपॉन के एक्स। अब सारे लोग जरा ये बताना, के एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा, तो ये वैल्यू टेंस टू जीरो, यस और नो। तब के एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब 1 अपॉन के एक्स टेंस टू जीरो। तो 1 अपॉन के एक्स टेंस टू जीरो, इसका मतलब रेजिस्टेंस कंट्रोलिंग कौन सा है, गैस साइड। गैस साइड कंट्रोलिंग है, तो इसका मतलब जब कंट्रोलिंग गैस साइड है तो नेग्लिजिबल किस साइड का है, लिक्विड साइड का। तब कंट्रोलिंग गैस साइड का है तो नेग्लिजिबल किधर होगा, लिक्विड साइड का, यस और नो। तब कंट्रोलिंग गैस साइड का, इसका मतलब ये क्या हुआ, कंट्रोलिंग फेज इज द गैस साइड, देन नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विल बी ऑन लिक्विड साइड। तब कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस क्या है, कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस इन द गैस साइड, देन नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विल बी लिक्विड साइड। यू कैन कनेक्ट नाउ, आंसर विल बी बी पार्ट, लाइक दैट ऑल्सो। मजा आया हो तो बता दो, मजा आया बताओ, बोलो सारे लोग मुस्कुरा लो, मजा आया तो एकदम से मुस्कुरा लो। बोलो, जब ये वैल्यू कैसे जीरो हो गई, क्योंकि के एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, के एक्स की वैल्यू भैया बहुत ज्यादा है, तो ये टेंस टू जीरो हो गया। ये वाला मामला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये वाला मामला सस्टेन करेगा। इसका मतलब अब रेजिस्टेंस कंट्रोलिंग कौन सा है, यस कंट्रोलिंग फेज होगी गैस साइड। लेकिन कंट्रोलिंग फेज कहीं पे लिखा ही नहीं है ऑप्शन में, कंट्रोलिंग फेज कहीं गैस साइड लिखा है, नहीं लिखा है। कंट्रोलिंग फेज कहीं पे भी गैस साइड नहीं लिखा, ये क्या लिखा है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इन द गैस साइड, गलत हो गया। नेग्लिजिबल बोथ साइड कर ही नहीं सकते हैं, गलत हो गया। कंसीडरेबल बोथ फेज, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, बी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इन द। तब कंट्रोलिंग गैस साइड है तो तुम दिमाग लगाओ, नेग्लिजिबल किधर रहेगा, लिक्विड साइड रहेगा। कंट्रोलिंग कहीं पे, इनकेस ये ऑप्शन में एक और होता, एक ऑप्शन और मैं बना देता, इनकेस मेरे पास होता जुगाड़, तो मैं इसको एमएसक्यू में डाल सकता था। मैं मान लो इसको मैं क्या बना देता, मैं होता तो इस वाले चीज को मैं बनाता एमएसक्यू। एक ऑप्शन मैं लिख देता यहां पे जो चौथा ऑप्शन लिखा है बिल्कुल गंदा सा, इसकी जगह मैं क्या लिख देता, कंट्रोलिंग फेज गैस साइड, ठीक है। तो ये मैं डी ऑप्शन बना देता, अब बन गया आपका एमएसक्यू। तो आपका बी भी सही है, डी भी सही है। इनके चौथा ऑप्शन में हटा के इसको एमएसक्यू बनाना होता तो मैं ये बना देता। अब यहां पे दो ऑप्शन सही थे, बी भी सही था, डी भी सही था। कहीं पे ये ऑप्शन है ही नहीं, तो ये टिक ही नहीं होगा। एवरीवन आर एंजॉयड, तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दैट, ओके। सवाल बहुत छोटा सा है, सवाल ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो, एक ही नंबर का सवाल है, लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है वो बहुत अच्छी चीजें हैं समझने वाली। ठीक है, इसमें इनकेस आपको समझने पे आप आ जाओगे तो इसमें इससे आप निचोड़ बहुत कुछ निकाल सकते हो। इतना अच्छा सवाल है ये, इसका इनकेस तुम निचोड़, अदरवाइज तो मैं बिल्कुल, मैंने एक शॉर्ट मेथड बताया, जस्ट इधर आप डंडा डालो, खत्म करो इसको, ठीक है, जो पहला मेथड बताया था। अदरवाइज यहां से भी जा सकते हो, बच्चे यहीं से जाएंगे और यहां से जाके फिर ऑप्शन टिक नहीं लगता है, यहां से जाके बड़ा दिक्कत हो जाती है आप लोगों को, ठीक है। तो जो सबसे पहला वाला जो मेथड मैंने आपको बताया वो समझो सिर्फ, ओके, वो समझो जो पहला वाला मेथड बताया। दिस विल बी क्लोज टू जीरो, क्लोज टू जीरो का मतलब ये ऐसे लाइन बनेगी इस तरीके से।
के वाई इक्वल टू के एक्स हुआ ना, के वाई अपॉन के एक्स इक्वल टू 0 है तो तुम के वाई इक्वल टू के एक्स बोलोगे। ये देखो गणित कहां से सीख के आए हैं पता है के वाई अपॉन के एक्स इक्वल टू 0 है ना भाई, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं पता है, के एक्स इक्वल टू के वाई हुआ। क्या है ये स्टेटमेंट सही लिखा है? तो ये बताओ जब मेरा ये 0 हुआ तब ये है, तो मैं इसको 1 लिख दूं तो क्या होगा, के वाई अब तेजस इक्वल टू मेरा 1 होगा, तब के एक्स इक्वल टू के वाई होगा ना। 0 होगा तो के वाई इक्वल टू 0 होगा। तुम्हें अभी अभी तो नींद आ रही है क्या? अभी 10 ही बजाए। नींद 2-3 दिन से नहीं सोए हो तो फिर सो लो, फिर आओ सेशन में, ठीक है। इनकेस नहीं नींद पूरी हुई हो तो सो लो यार, ठीक है, फिर बैठो सेशन में वो बोल रहा है के वाई अपॉन के एक्स इक्वल टू 0 है तो ये सर होगा। क्लियर हो गया ना भैया? ठीक है, तो के एक्स इक्वल टू के वाई तब होगा तो इक्वल टू 1 होगा। तो ये है भैया। सर एक हुआ तो कंट्रोलिंग साइड कौन सा होगा? तब फिर आप नहीं बता सकते कौन सा कंट्रोलिंग होगा, तब मास ट्रांसफर कोफिशिएंट पर नहीं डिपेंड करेगा, तब आपका एम की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। इनकेस एक हो गया देन यू कैन नॉट से, तब आप चेक करोगे कि एम की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तब आप किस पे डिपेंड रहोगे, एम की वैल्यू पर, ठीक है। मतलब 1 अपॉन जो के एक्स लिख रहे थे, वाई लिख रहे थे, 1 अपॉन के वाई और प्लस का एम अपॉन के एक्स, ठीक है। फिर आप चेक करोगे एम की वैल्यू, एम की इनकेस ये दोनों इक्वल हो गए तो एम की वैल्यू इनकेस 1 से ज्यादा हुई, एम की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, स्लोप ज्यादा है, तो फिर ये वाला लिक्विड साइड कंट्रोलिंग हो जाएगा। फिर आप किस पे डिपेंड करोगे, इक्विलिब्रियम रिलेशन। ओके, तो यहां पे 4 केस बनते हैं, तब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं थ्योरी, तो मैं के एक्स के साथ भी आपको कंट्रोलिंग बताता हूं, एम के साथ भी कंट्रोलिंग बताता हूं, ठीक है। मैं के एक्स दोनों को इक्वेट मार के एम को वेरी करवाता हूं। इनकेस आप लोग प्लस पे कभी मेरे आओ तो वहां पे आपको थोड़ा और अच्छी लेवल पे फील होगा। तो मैं क्या करता हूं, के एक्स के वेरिएशन करवाता हूं, एम को कांस्टेंट मानता हूं, ठीक है। के एक्स को देखो एम को कांस्टेंट मानता हूं, के एक्स के वेरिएशन, के एक्स को कांस्टेंट मान के एम के वेरिएशन। तो इसके अलग अलग केस होते हैं, ठीक है, इसके अलग अलग केसेस होते हैं, कभी प्लस पे मिलो, ठीक है। इनकेस इन सब चीजों को अच्छी तरीके से सीखना है तो अभी जस्ट रिवीजन चल रहा है, तो मैं उतना आपको दे दे रहा हूं कि आपके अंदर थोड़ा करंट है तो आप कैच कर पाओगे, ठीक है। ये चीज है, थोड़ा करंट है तो फिर आप वहां से एक्सीड कर जाओगे। इनकेस आपको बिल्कुल चीजें अलग लेवल पे पढ़नी है तो फिर प्लस पे ये सब चीजें मैंने करवाई है। ओके, तो ये था भैया मामला, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन कल से, ठीक है। कल से आप लोग एब्जॉर्प्शन चाहते हो क्या? कल स्टार्ट करेंगे आप लोगों का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल मस्त तरीके से, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन। सारे लोग बताओ एंजॉय किया कि नहीं? एंजॉय किया हो तो एक बार एक सारे लोग हार्ट बना के जरूर जाएंगे। एवरीवन आर एंजॉयड दिस सेशन, हार्ट बनाएंगे। और कल जब भी आएंगे यार, जब सेशन खत्म हो जाता है तो कम से कम आप लोग एक फीडबैक दे दिया करो, ठीक है। और कम से कम एक आप लोग फीडबैक दे दिया करो, एटलीस्ट एक कमेंट आप छोड़ दिया करो, आपको अच्छा लगा हो, कैसा लगा हो, ठीक है। एटलीस्ट आप एक कमेंट तो छोड़ सकते हो ना, सो दैट जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे कम से कम वो मोटिवेट हो सकें आप लोगों से, राइट। आप इनकेस आप बेनिफिटेड हो रहे हो तो इतने 1-2 काम कर दोगे तो उससे क्या होगा कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, और जो आने वाली जनरेशन होगी उसको भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपका वहां पे नीचे फीडबैक एक पड़ा रहेगा, ठीक है। तो आप कमेंट के सेक्शन में एक फीडबैक दे सकते हो, व्हाटएवर। मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि आपको जैसा आपको सेशन लगे, कहीं पे आपको इंप्रूवमेंट करने की नीड है तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है। आपको कहीं पे कोई कमी लग रही है उसको भी वहां पे लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही आपको फीडबैक देना है, आप नेगेटिव भी फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। एक एटलीस्ट आप एक फीडबैक छोड़ दो, सो दैट आने वाली जो जनरेशन है जब वो वीडियो देखेगी तो कम से कम वहां पे एक फीडबैक पड़ा रहेगा, तो उससे वो मोटिवेट होकर सेशन को कंप्लीट देखेंगे। यस, कल आपका मॉर्निंग में होगा, ओके। और एक काम किया करो, ये सेशन को आप लोग लिंक को अपने जो कॉलेज के ग्रुप्स हैं वहां तक सर्कुलेट कर दिया करो, ठीक है। जब भी आते हो अपने स्टेटस पे लगा लिया करो, मैं अपने स्टेटस पे सारे लिंक लगा देता हूं, क्योंकि मेरे साथ जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जुड़े हो तो उन तक ये बात पहुंच जाए, उन तक ये बात पहुंच जाए,
ठीक है, तो इस वजह से मैं सारे लिंक लगा देता हूं स्टेटस पे, अपने लिंक को लगा देता हूं, टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए लिंक ये भेज देता हूं कि कम से कम मैक्सिमम लोगों तक चीजें पहुंच जाएं। टाइमिंग 11 बजे, टाइमिंग 11 बजे, कल मॉर्निंग में 11 बजे क्लास होगी, ठीक है, ट्राई करना अटेंड करने का। चलो इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा जो बच्चे प्लस पर इन कमिंग ईयर में आने चाहते हैं या कमिंग मंथ्स में आना चाहते हैं। अच्छा अनंत, ओके ओके, चलो मैं तुम्हारी बात, वेरी नाइस सेशन। एक चीज मैं बता देता हूं, ये मैंने तुम्हारा कमिटमेंट किया था, आज व्हाट्सएप पे तुमने मैसेज किया था। ओके, सारे लोग रुकेंगे 1 मिनट के लिए, सारे लोग यहाँ पे रुकेंगे, कोई जाएगा नहीं, ठीक है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, इसने मेरे से व्हाट्सएप में पूछा था, मैंने आपको बताया था कि मैं क्लास में बता दूंगा। ओके, और सारे लोग रुकेंगे यहाँ पे, ठीक है, सारे लोग रुकेंगे। एक आनंद का क्वेश्चन है कि सर ये प्रूफ कर दो, सर ये प्रूफ कर दो, प्रूफ क्या कर दो, प्रूफ ये कर दो कि DAB इक्वल टू DBA, ये सर प्रूफ कर दो, ये प्रूफ कर दो, ठीक है। इसका प्रूफ सारे लोगों को पता है, बिल्कुल हम प्रूफ करेंगे। फ्रॉम फिक्स फर्स्ट लॉ, फ्रॉम फिक्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, फिक्स फर्स्ट लॉ क्या है, एज्यूम करेंगे ये जब भी हम बात करेंगे टोटल कंसंट्रेशन क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान लें। तो फिक्स फर्स्ट लॉ मैं ए के लिए लिखूंगा, ए के लिए मैं लिखूंगा जे के लिए लिखूंगा। आपको पता है कि JA प्लस JB क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है, ये एज वी नो दैट, एज वी। अच्छा इसको भी चलो मैं प्रूफ ही कर देता हूं, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से, आपको ये तो पता ही होगा, कुछ नहीं पता होगा तो ये ना टोटल XA प्लस का JA, ये तो पता ही है, यस और नो। ये भी नहीं पता है तब तो फिर बहुत दिक्कत है। मदर इक्वेशन पता है, मदर इक्वेशन पता है, तो मैंने ये किसके लिए लिख दिया, ए कंपोनेंट के लिए लिख दिया। मैं बी कंपोनेंट के लिए लिख दूं NB इक्वल टू N टोटल इंटू XB प्लस का JB। मैं दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो इधर क्या आ जाएगा NA प्लस NB, इसको मैं लिख दूंगा N टोटल, इसको मैं क्या लिख दूंगा N टोटल, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा XA प्लस XB, वो 1 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा XA प्लस का XB, ठीक है, और प्लस का इधर क्या आ जाएगा JA प्लस JB, ठीक है, ध्यान से सुनना, इतना आ जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहां तक तो सर हमको कोई दिक्कत है ही नहीं। ये XA प्लस XB बाइनरी सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, N टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना JA प्लस का JB इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। तो JA की वैल्यू, ये कौन है तेजस, ये दोनों कैंसिल आउट करके 1 मत कर देना, ये जब भी हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है, 1 मत कर देना, तो ये 0 हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, JA को कैसे लिखूंगा, DAB DCAY DZ, ठीक है, माइनस का, इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस का DBA, ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, DBA इंटू DCAY DZ DCBY DZ इक्वल टू 0, ऐसे मैं लिखूंगा फिक्स फर्स्ट लॉ, यस और नो, ठीक है, इस तरीके से मैं लिखूंगा, बिल्कुल सर लिखूंगा। अब जरा सोच के ये मेरे को बताओ, ये मेरे को बताओ मैं यहां पे कैसे लिखूंगा, माइनस का DAB DCAY DZ, यहां इधर क्या आ जाएगा DBA DCB अपॉन DZ। अब इधर आ जाओ, आपकी टोटल कंसंट्रेशन क्या थी, कांस्टेंट, ये क्या थी अपनी CA प्लस का CB, और ये क्या थी अपनी कांस्टेंट थी, कांस्टेंट थी, तो मैं इसको, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा DCA अपॉन DZ प्लस का DCB अपॉन DZ। कांस्टेंट का क्या होता है डेरिवेटिव, 0, तो हमारा DCA अपॉन DZ इक्वल टू माइनस का DCB अपॉन DZ, ये आ जाएगा। तो जरा ये बताओ, माइनस का DAB, मैं DCA अपॉन DZ की क्या लिख सकता हूं, माइनस का DCB माइनस का DCB अपॉन DZ इक्वल टू DBA इंटू DCB अपॉन DZ, ये मैं लिख सकता हूं। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, निकल के रिजल्ट क्या आ गया, जरा बताओ। सुनहरे अक्षरों में आपको लिखना चाहिए यहाँ पे, यहां से रिजल्ट मुस्कुराते हुए क्या निकल के आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो DAB इक्वल टू DBA, ये आ गया निकल के, मुस्कुरा लो भाई। तो आपने देखे लेक्चर,
आप लोग एंजॉय कर रहे हो सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और रेगुलर रहना है, जिस तरीके से आप लोग बेटा इस टाइम दिखा रहे हो इसी तरीके से आप लोगों को रेगुलरिटी मेंटेन करनी है और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आप लोग फील भी कर पा रहे होगे, राइट। नाउ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे देता हूं 1 मिनट के अंदर। बात क्या है कि जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी का क्रैश कोर्स बेटा फॉलो करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे आप लोगों को लगता है कि सारे एजुकेटर्स का मेरे को क्रैश कोर्स जल्दी से कंप्लीट करना है, तो अनअकैडमी आप लोगों को बेटा 5999 में एक कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है 3+1 मंथ्स का, यानी कि 3 महीने का बेटा ये कोर्स है, जहां पे 1 महीने का आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल मैं बात करूंगा तो 4 महीने का कोर्स आपको 5999 में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंटों को शॉर्ट टाइम के लिए ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बेटा डिस्काउंट लेने के लिए तो बेटा डिस्काउंट कोड होगा आपका MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को आप यूज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यस, जिस स्टूडेंट का टारगेट लंबा है, टारगेट बड़ा है, उनको लगता है कि मेरे को सर 2026 अटेम्प्ट करना है, तो 26 के लिए बेटा हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है। 26 के लिए हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है, तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है उसके लिए बेटा अभी 15 मंथ का ऑफर आपके पास अवेलेबल है 14,999 में, ठीक है। डिस्काउंट कोड रहेगा MR100, ठीक है। दिस इज द डिस्काउंट कोड। आप 14,999 में बेटा आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 15 महीने का। जिस भी स्टूडेंटों को 26 का टारगेट है, जो बच्चे 26 में स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग बेटा सिकर बैच को स्टार्ट करेंगे और यहां से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको क्या काम करना है, जैसे ही बेटा आप लोग किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो एक गाइडेंस की आपके लिए नीड होती है, तो एक गाइडेंस के साथ आप लोगों को कंटिन्यू करना है। तो आपको काम क्या करना है, यहाँ पे बेटा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, मेरे से एक बार बात कर लेना, अपनी स्ट्रेटेजी पूछ लेना, अपना प्लान पूछ लेना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्ट्रॉन्ग, कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्टार्ट करना है। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, मैं जॉब के साथ हूं, मैं एमटेक कर रहा हूं, राइट। तो आपका बेटा हर स्टूडेंट का प्लान अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान पर बात कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बेटा सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे ही आप लोग रेफरल कोड यूज करेंगे MR100, सारे फीचर्स आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगे। 1-to-1 गाइडेंस बाय मी आप लोगों को प्रोवाइड होगा, राइट। जहां पे टॉप स्कोरिंग क्वालिटी जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आप लोगों को 2026 के लिए पढ़ाने वाला हूं। MTU, HTO, IPC, थर्मो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ये कवर होंगी आप लोगों की। आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड ग्रुप मिल जाएगा, PYQs और असाइनमेंट मिल जाएंगे, और भी सारी चीजें आप लोगों को बेटा यहाँ पे PSU में कैसे जाएंगे उसके लिए इंटरव्यू सीरीजेस, ओके एमटेक करने जाएंगे उसके लिए आप लोगों को बेटा काउंसलिंग सेशंस मेरे थ्रू सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको अपने एंड से क्या काम करना होगा, ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग द प्लस और आइकॉनिक कोर्स बेटा इस रेफरल कोड के साथ आप लोगों को आना है, मेरे से एक बार बात कर लेंगे, यहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और भी सारी चीजें आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।